गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी श्री हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की है। राधा स्वामी परंपरा के पहले गुरु आगरा के शिव दयाल सिंह जी महाराज थे। उनका जन्म 25 अगस्त 1818 को आगरा में हुआ था। उनके शिष्यों और भक्तों ने उन्हें परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज जी के नाम से पुकारा करते थे। उनके पिता का नाम सेठ दिलवाले सिंह जी और माता का नाम महामाया जी था। उनके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के शिष्य थे, उनके भक्त थे। तो एक दिन काफी दिन गुजर जाने के बाद में जो स्वामी जी के माता पिता थे दिलवाले सिंह और उनकी माता मायाबाई, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो जो तुलसी साहिब थे वो आगरा में कभी कभार आया करते थे। तो स्वामी जी के माता पिता जब उनके सत्संग में जाते, अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जाते, तो अपने गुरु से कहते कि गुरु जी अगर आप हमारे आगरा की तरफ आओ, आगरा में आप आओ तो हमारे घर पे जरूर आना। हर बार बोला करते थे। एक बार ऐसी उनकी मौज हुई, कहने लगे ठीक है मैं फला तारीख को आपके घर आऊँगा, मेरे को कुछ काम भी है, मेरे को किसी से कोई मिलना है या कोई सामान भी लाना है और मैं उस दिन आपके घर जरूर आऊँगा, चाहे मैं थोड़ी देर ही रुकूं मगर आपके घर जरूर आऊँगा। अब उन्होंने बड़े महंगे कालीन बिछाए हुए थे, उनके एक गद्दी समान जहाँ बैठने की उनका बनाया हुआ था कि हमारे गुरुजी आएंगे और उनको हम यहाँ बैठाएंगे। देखो जो गुरु होते हैं वो संत महात्मा होते हैं, वो कुल मालिक होते हैं और वो अपनी मौज से कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस दिन कि जो उनको उसके माता पिता को तारीख बताई थी तुलसी साहब ने कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा और उस दिन जरूर तुम्हारे घर थोड़ी बहुत देर जरूर रुकूंगा मैं, तो उन्होंने इतने क्यों सेठ थे, वो सेठ शिव दयाल जी के नाम से उनको पुकारा जाता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी उनके माता पिता के पास। तो जब वो आए तुलसी साहब तो रास्ते में बरसात चालू हो गई। जब बरसात चालू हो गई, गलियों में पानी भर गया, तो उन्होंने जाना था पन्नी वाली गली में वो रहते थे। स्वामी जी का जन्म पन्नी वाली गली में हुआ है। तो संत तुलसी साहब उनके माता पिता के घर पे गए तो उन्होंने अपने गुरु जी के लिए इतने महंगे महंगे कालीन बिछाए हुए थे जो बहुत कीमती थे। अब गुरु जी जब आए, पैरों में भी कोई चप्पलें नहीं थी और बरसात हो चुकी थी, उनके पैरों में रेत मिट्टी ऐसे ही लगी हुई थी। और जब वो उनके घर पे आए, उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि आओ गुरुजी अंदर बैठो आप। तो वो ऐसे ही वो पैरों में रेत मिट्टी कुछ कींच वगैरह लगी हुई थी और ऐसे ही उनके इतने महंगे कालीन के ऊपर जाकर बैठ गए। अब पता तो उनको सब था, गुरुजी को सब पता था, मगर वो भी उनकी परीक्षा ले रहे थे कि ये कुछ घृणा करते हैं या नहीं करते हैं कि हमने इतना महंगा इतना कीमती मंगवाया हुआ था कालीन और इनके पैर
रेत मिट्टी से, पानी से गीले थे, मिट्टी से इनके पैरों में लगी हुई थी। ऐसी बरसात होती में ही ये आए हैं और ऐसे कैसे हमारे इस कालीन को सारे को खराब कर दिया। तो वो जब बैठ गए पालती मार के, तो एक आध मिनट के बाद में नीचे की तरफ देख के अपने पैरों की तरफ कहने लगे उनसे कि ओहो, मैंने तो बहुत गलती कर दी। आपका इतना महंगा कालीन था, मैंने तो पैरों को धोकर इस पे बैठना था, मैं ऐसे कैसे ही आकर इस पे बैठ गया हूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तेरे पैरों में रेत मिट्टी लगी हुई है। पैरों को साफ कर लो पहले, उसके बाद में वहां जाकर बैठूंगा। तो वो बड़े प्रेम के भरे शब्दों से उन्होंने कहा, दोनों आदमियों ने, कि गुरुजी, ये कालीन जो है हमारे गुरु से बढ़कर नहीं है। जहाँ हमारा गुरु है ये कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये आपके आगे कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं। आपने आज हमारे घर पे चरण डाले, हम तो निहाल हो गए हैं। हमारा ये घर तो एक स्वर्ग बन चुका है, जहाँ मालिक के प्यारे आकर बैठ जाते हैं, उस धरती को भी भाग लग जाते हैं। वो भी पुकारती है कि धन है ऐसे मालिक के प्यारे जो इतना मालिक से जुड़े हुए, उनका नाम लेने हुए। मुबारक है उनका इस शरीर में आकर और अपनी भजन बंदगी से मालिक का ही रूप बन गए हैं। मालिक में और उनमें कोई फर्क नहीं होता। तो जब दोनों आदमियों ने इतने प्रेम से, नम्रता से गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमें इस कालीन का या इस रेत मिट्टी लगने का कोई दुख नहीं है, हमें तो सिर्फ आपके दर्शनों की भूख थी। हम तो आपकी ही तरफ हमारा ख्याल लग रहा था कि गुरुजी अभी तक नहीं आए हैं, और अब बरसात और चालू हो गई है, बरसात हो रही है, रास्ते में पानी भरा हुआ है, पता नहीं गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे। हमारा तो दिल टूटा हुआ था। तो जब उन्होंने हंसकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हम तो हमारा हृदय, ये मन रूपी, ये शरीर रूपी हमारा अंदर था ना, ठंडा कर दिया आपने अपने दर्शन देके, हमारी आत्मा खुश हो गई, हमारा दिल बाग बाग हो गया है। तो उसी वक्त जो तुलसी साहब थे बड़े खुश हो गए उनके ऊपर, वो भी मेहरबान हो गए। कहने लगे, बेटा मांगो, अगर आपको किसी चीज की कोई जरूरत हो तो आप मांग सकते हो। तो उनके घर पे कोई बच्चा नहीं था। अब जो आदमी होता है, पुरुष तो थोड़ा शर्म भी करता है, मगर औरत शर्म करते हुए भी उस मालिक के आगे हाथ जोड़ के कहने लगी कि गुरुजी, अगर आपका हुक्म हो जाए, आपकी दया मेहर हो जाए, तो हमारे घर में एक पुत्र की दात बख्श दो आप। हमारा कोई बच्चा नहीं है, ना कोई लड़की ना कोई लड़का। आज 25-30 साल हो गए हमारी शादी को, कोई बच्चा नहीं है हमारे, मगर हमने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा कि क्या हमारे सतगुरु को कोई पता नहीं है। आज जब आप खुश हो गए हो, आपने खुद अपने मुख से कहा है, तो मैं भी तब कह रही हूँ, नहीं हम अपने मुख से कहने वाले नहीं थे कभी भी। जब स्वामी जी की माता ने ये शब्द बोले तो तुलसी साहब उनकी तरफ देख के हंस पड़े। जब वो उधर हंसे, वो अंदर से खुश होकर उनके ऊपर वो दया दृष्टि डाल दी, एक लड़के की दात दे दी उनको, एक लड़का बख्श दिया, और उनसे कहने लगा कि बेटा, वो जो लड़का होगा ना आपके घर में, वो कोई साधारण जीव नहीं होगा, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं आएगी, वो बहुत बड़ी हस्ती आएगी आपके घर पे जो जन्म लेगा। तो वो हाथ जोड़ के खड़े थे, बड़े नम्रता प्रेम पूर्वक
श्रद्धा से गुरु जी को नमन कर रहे थे। बड़ा उनका हृदय खुश हो गया एकदम। तो ये वरदान संत तुलसी साहब जी स्वामी जी के माता पिता को देकर चले गए थे, और 1 साल के बाद में उनके घर में स्वामी जी ने जन्म लिया। और स्वामी जी भी जब भी उनके जाते वहां गए, गुरुजी से हाथ फिरवाया। गुरुजी ने कहा मैं हाथ नहीं फेरूंगा, ये हमसे भी ऊंची गद्दी के मालिक हैं, हमसे भी बड़े गुरु हैं, हमारे बराबर के हैं, मैं इनके सर पे हाथ नहीं फेर सकता। तो उन्होंने उनको प्यार से उठा लिया। वो कह रहे थे कि बाबा जी आप बच्चे के सिर पे हाथ फेरो, आपका ही दिया हुआ है। तो ये लफ्ज उन्होंने पहले ही बोल दिया था जिस वक्त उनके घर पर गए थे कि आपके जो घर पे रूह आ रही है वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है, वो बहुत बड़े संत पैदा होंगे आपके घर पे, बड़ा आपका नाम रोशन करेंगे। तो वो भी स्वामी जी भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ जाता था। क्यों? उनके माता पिता ने संत तुलसी साहब से नाम की दीक्षा ली हुई थी, उनके दर्शन करते थे, हाथरस में जाते थे। और स्वामी जी भी इतना जुड़ चुका था, संत तुलसी साहब भी अंत के समय में सोचने लगे कि इस गुरगद्दी का वारिस स्वामी जी को ही दे के जाता हूं। और जब अंत की घड़ियां आई, अंत के समय पर उसने एक संदेशा भेजा कि मैं स्वामी जी को मिलना चाहता हूं, मेरे से जरूर आकर मिले। जैसे ही स्वामी जी के कानों में वो भनक पड़ी कि हमारे गुरु जी की हालात ठीक नहीं है और उन्होंने आपको बुलाया है, वो कह रहे हैं, उन्होंने संदेशा भेजा है कि स्वामी जी को फटाफट भेजना। जैसे ही उनके कानों में आवाज पड़ी, वहीं से दौड़ लगाई, और हाथरस वहां से 20 किलोमीटर पड़ता है। आगरा से हाथरस की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की है। आगरा से दौड़ लगाई और अपने गुरु के वहां जाके उनके दर्शन करके तब जाके उनको रोके। जैसे ही उनके डेरे में पहुंचे, तुलसी साहब ने देखा कि अब मेरे को संभालने वाले आ चुके हैं। तो उन्होंने जो ये गुरुगद्दी की विरासत थी वो पहले ही तुलसी साहब उसके स्वामी जी महाराज के नाम पर लिखकर रख दी थी कि मैं अपनी गुरुगद्दी का वारिस अपने स्वामी जी महाराज को, जो आगरा के सेठ शिव दयाल जी हैं, उनको देकर जा रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने अपने स्वामी जी ने अपने गुरु जी के चरणों में माथा टेका, ऐसे ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अपने नश्वर शरीर का त्याग करके उस सतलोक चले गए। जब वहाँ के जो और सेवादार थे, उन्होंने गुरु जी की चिट्ठियाँ, उनकी जो डायरी थी वो सब कुछ देखा, तो उसमें लिखा हुआ था स्वामी जी के नाम की गुरगद्दी कि मेरे जाने के बाद में इस गुरगद्दी का वारिस, इस रूहानियत दौलत का जो हकदार है, इसको संभालने वाला सेठ शिव दयाल है, स्वामी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध होंगे वो। तो जब से ही स्वामी जी महाराज मालिक की भजन बंदगी में, बचपन से उनके ऊपर दया मेहर थी, बचपन से ही गुरु का नजर थी, उनके ऊपर दृष्टि थी। वो अपनी जिसको भी गुरु गद्दी देकर जाते हैं ना, उस रूह को पहले ही तैयार करके रखते हैं वो कि अगली गद्दी मैंने किसको देनी है। और उनके आचार विचार बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं, उनके संस्कार दिखाई देते हैं।
मगर हम पहचान नहीं कर पाते हैं। वो मालिक अचानक जब उनके नाम, अपने गुरगद्दी का, अपनी विरासत सारी उसके नाम करके चले जाते हैं कि मेरे जाने के बाद में इस गुरगद्दी का वारिस फला फला होगा, सब कुछ उसका है। तो जैसे जैसे स्वामी जी फिर आगरा में चले गए और आगरा में जाकर उन्होंने एक अपना डेरा बनाया, अपनी जगह बनाई, सत्संग तैयार किया, सत्संग लगाना शुरू किया। उनके पास काफी संगत आने जाने लगी। इधर से बाबा जयमल सिंह को भी बड़ी तड़प थी। वो फौज में भी रहे, फौज में रहते रहते उनके भी बचपन से ही संस्कार थे मालिक की भजन बंदगी की तरफ, जैसे उनको कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था। हर वक्त मालिक की भजन बंदगी के अंदर लीन रहते थे। बाहरी कामकाज भी करते थे मगर परमार्थ को बहुत ज्यादा वक्त देते थे। वो बचपन में ही से ही उनके संस्कार थे। और जब बड़े हुए गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े हुए थे। बचपन में ही उन्होंने ये जपजी साहिब जो है सुबह के वक्त करते हैं गुरुद्वारे में, और शाम को रहरास साहिब है। ये कई बाणियों का पाठ बाबा जयमल सिंह ने ऐसे ही याद कर लिया था मुँह जबानी। कोई पढ़ता नहीं था, कोई किताब नहीं देखता था किसी ग्रंथ साहिब में से। उन्होंने पढ़ते पढ़ते उनको ऐसे ही कंठस्थ याद हो चुका था। बड़ी लगन थी उनको, और धीरे धीरे उनको पढ़ते पढ़ते गुरुजी की वाणियों को 3 शब्दों तक का भी पता चल चुका था। अब उसको तड़प थी कि शब्द 5 हैं जिनके बारे में गुरु नानक साहब की वाणी में लिखा हुआ है, जिनकी ताकत से सारी सृष्टि की रचना की है मालिक ने, जिनके बारे में बोला है शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक घटे घट आछे। कि सारी सृष्टि की साजना मालिक ने उन 5 नाम शब्दों की ताकत से की है। जितने खंड ब्रह्मांड हैं, जितनी भी कण कण में वो मालिक बैठा हुआ है, हर जीव को वो रोजी रोटी दे रहा है। वो 5 नाम शब्द की ताकत से ही सबकी संभाल भी हो रही है, सबको रोजी रोटी भी मिल रही है। उस शब्द में ताकत है। वो शब्द क्या है? ये जो मैं अब बोल रहा हूं ये भी शब्द है, मगर ये वर्णात्मक शब्द हैं, वो धुनात्मक शब्द हैं। अंदर की शब्द धुन कह ले, उनको वाणी कह ले। मुसलमानों ने उसको बांगे आसमानी कहा है। हर एक जाति धर्म वालों ने उसको अलग अलग नाम दिए हैं। तो जब बाबा जयमल सिंह जी को बहुत तड़प थी, बहुत लगन थी कि 5 शब्द का अभ्यासी गुरु कहाँ मिलेगा। जब वो उधर से रिटायरमेंट हो गए और सब कुछ को करने कराने के बाद में अब वो खोज में चल दिए कि जिसके पास 3 तो उसके पास थे, 3 तो उसको मिल चुके थे, मगर उन्होंने पढ़ा हुआ था कि शब्द 5 हैं जिनके बारे में वाणी बखान करती है। वाणी में लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में। अब ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा मेरे को जो 5 नाम शब्द का भेद जिसके पास हो, जो 5 नाम शब्दों की कमाई खुद भी करता हो और अपने शिष्य को भी जाप करने के लिए वो ही देता हो। तो उनको बड़ी लगन, बड़ी तड़प थी। रात को भजन सुमरन करता तो स्वामी जी महाराज ने उनको अंतर में दर्शन दिए
कहते हैं ना, जिनको सच्ची तड़प होती है, सच्ची बिरह और लगन होती है ना, उनको मालिक खुद ब खुद खींच लेते हैं अपनी तरफ, चुंबक की तरह। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसे ही जो पूर्ण संत होते हैं वो प्रेमी रूह को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो देखते हैं कि फला जगह कोई रूह बड़ी तड़प रही है किसी पूरे सतगुरु को, संत को मिलने के लिए और उन नाम शब्दों को लेने के लिए। तो उनको दर्शन हुए। अंदर में पूरे पीछे तक लंबे केस थे उनके, मूछ दाढ़ी थी पूरी, और उनके पास नाम शब्द का भेदी गुरु ने दर्शन दिए। तो उनको ढूंढते ढूंढते काफी मंदिरों में, काफी जगह वो गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, पहुँचे वो, कोई जगह नहीं छोड़ी, मगर उसको कहीं से कोई शांति नहीं मिली। घूमते 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 आखिर वो आगरा भी चले गए, आगरा भी पहुँच गए। और वहाँ भी सबको देखते देखते कि वो गुरु तो एक अलग ही नूर होगा, अलग ही ज्योत होगी, कि वो जो ताकत होती है उसके मुकाबले में और कोई धरती पे ऐसा नहीं होता। वो खुद ही परमात्मा बन जाते हैं मालिक का भजन सुमरन करते करते, जिनके बारे में वाणी में भी आता है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। उनमें और मालिक के प्यारों में कोई फर्क नहीं होता। जब बाबा जयमल सिंह जी आगरा पहुंचे, कई और भी छोटे मोटे मंदिर थे, बाबा बैठे हुए थे, कोई धुने रमा के, कोई किसी तरीके से, उनसे उनके विचार विमर्श हुए, मगर जो वो चीज लेना चाहते थे वहां तक उनकी पहुंच नहीं थी। वहां से भी वो उठ के चल देते थे कि जो चीज मैं लेना चाहता हूँ वो चीज यहाँ भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है, कहीं और है आगे। तो चलते चलते आखिर स्वामी जी के पास चला गया। जब वो अंदर जाके देखा तो स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे, सिर पे टोपी लगाई हुई थी और दो शिष्य पास में बैठे हुए थे। उनको दर्शन, स्वामी जी के दर्शन करके बाबा जयमल सिंह जी वापस मुड़े जा रहे थे। तो पीछे से स्वामी जी महाराज ने बुलाया कि भाई सरदार जी आ जाओ, आगे आ जाओ, मेरे मालिक के प्यारे आ जाओ, आप बैठो, कैसे पीछे चल दिया आप देख के, किसको देख रहे थे, किसको ढूंढ रहे हो आप? अब उनको तो पता था, ढूंढ तो वो उन्हीं को रहे थे। तो कहने लगे, आगे से जवाब दिया कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी कोई खोज है, जब मेरे को वो मिल जाएगी, दिखाई दे देगी, कि उसको अंतर में दर्शन दिए थे। अब उस वक्त वो टोपी लगाकर कोई दूसरे भेष में बैठे हुए थे, दूसरा रूप धारण किया हुआ था। तो उनको लगा कि ये नहीं है जिनके पास 5 नाम शब्द है। तो उनको अंदर बुला के कहा कि भाई आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, किसके ढूंढ रहे हो? उनको वहाँ अपने पास बैठाया और अपने 2 चेलों से स्वामी जी ने कहा कि भाई इसको पूछताछ करो, कहाँ से आए हैं, इसको खाने वाने की पूछो और इसको जल पिलाओ, ठंडा पानी दो इसको। जब उन्होंने बैठाया, ठंडा पानी दिया, बैठा, और वो गुरुजी कहने लगे कि भाई आप इससे पूछताछ करो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं नहाकर आता हूँ। गर्मी लग रही है, मेरे गर्मी के उस वक्त कोई लाइट हुआ नहीं करती थी, पंखे कूलर वगैरह कुछ थे नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, आप बैठो, मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में। तो उनके सामने ही जो नहाने का बाथरूम वगैरह बने हुए थे, उनमें वो अंदर गया, और जब नहा के आया तो उसके केस पीछे पैरों के नीचे तक पहुंचे हुए थे, इतने लंबे, जैसे उसको अंतर में दर्शन दिए थे ना उन्होंने, उसी का उसी रूप में स्नान करने के बाद में उसी रूप में आ गए।
जब वो उसमें से निकले नहाकर स्वामी जी महाराज, तो जैसे ही बाबा जयमल सिंह की नजर पड़ी, उसी वक्त उन्होंने हाथ जोड़ लिए और उनके चरणों पे गिर पड़े। बड़े रोए, बड़े उनके अंदर वो प्रेम की जो ज्वाला थी एकदम भड़क उठी। जैसे असल चीज कभी मिल जाती है ना किसी को, वो ही जानता है उसकी कीमत। जब स्वामी जी महाराज ने उसको खड़ा किया कि मेरे प्यारे बैठ, जब उसको वो जो तड़प थी, जो लगन थी उसका अंदर, उनके दर्शन करके वो जो सीने में उनकी आग भड़क रही थी कि मेरे को वो कब मिलेंगे पूरे गुरु, वो पूरे संत महात्मा कब मिलेंगे जिनके पास 5 नाम शब्द की युक्ति है। वो 5 नाम है जिसके पास में, ऐसा पूर्ण गुरु नहीं मिल रहा मेरे को। और जब वो मिले, उसकी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई, वहीं लीन हो गए और उनके चरणों में गिरे, कहने लगे गुरुजी मेरे को अपनी मंजिल मिल गई है। तो गुरुजी ने जैसे ही उनको अपनी छाती से लगाया और उनको ले गए अंदर और उनको वो 5 नाम शब्द की बख्शिश की। जैसे ही बख्शिश की, वहीं बाबा जयमल सिंह जी वहीं एक कोठरे में अंदर बैठ के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और भजन सुमरन पर बैठ गए। जैसे ही भजन सुमरन पर बैठे, तो ऐसे ही उनकी सूरत अंदर चढ़ गई उन खंडों ब्रह्मंडों पर। जब सूरत खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ी, 3 दिन और 3 रात तक उतरी ही नहीं। तो स्वामी जी अपने चेलों से कहने लगे कि भाई परसों यहाँ कोई सेवादार आया था, कोई मालिक का प्यारा आया था और उसको हमने नाम शब्द बख्शिश की है, उसको नाम की दीक्षा दी है और उसके बाद में वो दिखाई नहीं दिया, कहाँ चला गया। अब उनको पता तो सब था, चेलों को बोल रहे थे कि भाई उसको ढूंढो कहाँ चला गया। वो बता के भी नहीं गया, मिल के भी नहीं गया, तो उनको नहीं मिला। जब स्वामी जी को पता था कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, स्वामी जी सीधे वहीं जहाँ जिस घर के अंदर बैठे हुए थे वहीं गए और उनको बोला, उनकी सूरत को अपनी तवज्जो से नीचे उतारा। जब नीचे उनकी सूरत शरीर में आई, उन खंडों ब्रह्मंडों में ऊपर चढ़ी हुई थी, जब नीचे शरीर में आई, उसकी चेतन सत्ता में वो हुए, उठकर बैठे और जब उनके गुरु ने उसके आवाज लगाई कि बेटा दरवाजा खोलो आप, और जैसे ही दरवाजा खोला उसी वक्त फिर स्वामी जी ने अपने गले लगा लिया कि मेरे मालिक के प्यारे, बेटा तूने तो पा लिया है, तू अपनी मंजिल को पार बहुत जल्दी कर गया है। तेरे को तो ये चीज मिलने की देर ही थी। आपका हृदय शुद्ध था, आपका शरीर रूपी बर्तन बिल्कुल खाली था। जैसे ही आपको वो नाम शब्द की दौलत मिली, आपने उस शरीर रूपी बर्तन को भरपूर कर दिया, अंदर से रूहानियत दौलत से भर दिया। जब उसको खड़ा किया, उसको रंग दिया और स्वामी जी कहने लगे उससे कि जा बेटा अब पंजाब को जगा, पंजाब सोया हुआ है और ब्यास नदी के पास जाके वहां अपना डेरा बना। तो जब वहां से बाबा जयमल सिंह जी यहाँ ब्यास आए थे, ब्यास स्टेशन पे, तो वहाँ ब्यास डेरा है जहाँ आज, वहाँ तो वो भजन बंदगी किया करते थे दरियाओं के पास में। जहाँ ब्यास नदी है वहाँ बैठते थे जंगल बियाबान में, शेर बघेरे सारी ऐसी चीजें थी। वहाँ जंगल था बहुत गहरा, कोई घर नहीं थे, कोई रियासत नहीं थी वहाँ। और जहाँ से ट्रेन गुजरती है यहीं से एक छोटा सा स्टेशन था और यहाँ एक होटल था रोटियों का। बाबा जयमल सिंह जी आते और उस होटल वाले से अपनी 8-10 दिन की एकदम रोटियां बनवा के चले जाते।
और उसको वहाँ कोई पीपल का पेड़ था कि बड़ का पेड़ था, उसके साथ बांध देते थे और आप भजन स्मरण करते रहते थे। जब 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब भी वो खड़े होते 5 या 10 घंटे के बाद, तो जब उसको भूख लगती 1-2 दिन बाद, तो उन रोटियों में से एक आध रोटी को निकालता और कुछ देर के लिए पानी में डुबोकर आ जाता। क्यों? वो गर्मी के दिनों में लू चलती हैं, बहुत कड़ाके की धूप होती है, गर्म हवा चलती है, वो बिल्कुल रोटियां सूख कर कड़क हो चुकी थी, खा नहीं सकता था आदमी। तो बाबा जयमल सिंह जी कुछ देर, कुछ वक्त 10-15 मिनट या और भी ज़्यादा वक्त एक रोटी को भिगोकर रख देते थे, पानी में भिगोकर रख देते थे और 15-20 या आधा घंटे के बाद उसको निकालते, कुछ नरम हो जाती थी, फिर उसको खा लेते थे। और उसके बाद में थोड़ा पानी पिया और फिर शरीर के जिंदा रखने के लिए खा ली। हम तो इसको इतना भर लेते हैं कि और हमें कोई शुद्ध बुद्धि नहीं आती, किसी की याद ही नहीं आती। मालिक को तो क्या, हम किसी को भी याद, सबकी याद हमें भूल जाती है। इतना अन्न खाते हैं, इतना अनाज खाते हैं कि सुबह तक हमें होश ही नहीं आता, कौन आया कौन गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुंभकर्ण की तरह सोते हैं। अब हम आज सत्संगों में 3 संत महात्माओं के 3 नियम होते हैं जिनका हम पालन नहीं करते, कम खाना, कम सोना और कम बोलना। हाँ, और हमारा इन तीनों चीजों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। तो जब बाबा जयमल सिंह जी ने इस तरीके से भजन बंदगी की और धीरे 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 वहाँ एक झोंपड़ी बनाई, उसमें आने जाने लगे लोग, कोई एक आध आया, धीरे धीरे उनके पास आने लगे, उनके प्रेम भरे शब्द सुनते थे, उनसे ऐसे ही जुड़ने लगे, एक 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 2-2 करके संगत बढ़ती चली गई। आज देखो उसी ब्यास के अंदर एक कितनी विकसित जगह है जो देश विदेशों में ब्यास डेरे का नाम है, जिसको देखने के लिए आज कहाँ कहाँ से लोग आते हैं कि क्या जगह है, धरती पर स्वर्ग बना हुआ है ब्यास। जब हम ब्यास जाते हैं तो हमारी सारी मिट जाती है भूख प्यास, वो है ब्यास, और सारी हमारी मन की पूरी होती है आस। इच्छा हमारी जितनी होती हैं सब पूरी वो मालिक करता है। जिसके मन में कोई विचार होता है, जो पूछना चाहता है, बाबा जी जब सत्संग फरमाते हैं उस सत्संग में ही उसको जवाब मिल जाता है। क्यों? मालिक तो दिलों की जानने वाला है कि कौन जीव कैसा बैठा है और वो क्या सवाल लेके बैठा है सत्संग में, किस चीज के बारे में पूछना चाहता है, क्या परख कर रहा है। कई तो उनकी आजमाइश करने के लिए जाते हैं कि भाई हम पहले परखेंगे गुरु को, नाम शब्द तो पीछे लेंगे, पहले हम उनकी आजमाइश करेंगे कि वो कोई पूर्ण गुरु हैं भी या नहीं है। अरे हमको तो अपनी ही पहचान नहीं है, हम चल पड़ते हैं उस कुल मालिक की पहचान करने के लिए। पहले हम अपनी पहचान करें, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, सो जन पूरा जिन आप पछाता, कि वो ही एक पूरा इंसान है, इंसान कहलाने के लायक है, जिसने अपने आप की पहचान करी और अपने आप को उस मालिक की भजन बंदगी में लगा दिया। हमें तो मालिक की कभी याद ही नहीं आती। याद भी कब आती है? जब हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ की घड़ी आ जाती है, उस वक्त हम मालिक को याद करते हैं
कि मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मैं आपकी सेवा पे जाऊंगा, मैं पाठ रखवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, मेरे बच्चे को बचा लेना, मेरे घर परिवार वाले को किसी को कोई दुख दर्द ना आए, किसी को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। बाबा जी आप सब संभाल करना। और वो संभाल करते भी हैं, मगर वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, मगर मैंने एक ही काम आपको दिया है, आप चाहे बाहरी सेवा भी मत करें कोई बात नहीं, मगर वो जो असल सेवा है भजन सुमरन की, उसको पूरा करके आए। मगर वो काम हम करते नहीं हैं। मालिक तो हमारा हर काम करते हैं, हमारा परमार्थ भी बनाते हैं, हमारा स्वार्थ भी बनाते हैं, कभी भी हमें नीचा नहीं देखने देते। मालिक कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अपने कर्मों के मुताबिक किसी को कुछ सुख दुख आता है तो वो सोचता है कि पता नहीं ये मेरे को मालिक दे रहा है, या मैंने ऐसा क्या किया है, या मैं तो सेवा में भी लगा हुआ हूँ, भजन सुमरन भी करता हूँ और बाबा जी के सत्संग भी सुनता हूँ, सारे काम करता हूँ, मेरे को ही दुख क्यों मिलते हैं। इस बात की किसी ने आज तक पहचान नहीं की होगी कि सत्संगी को ज्यादा दुख क्यों मिलते हैं। इस बारे में एक बार बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी हमारे सत्संगियों को ही ज्यादा दुख दर्द कलेश क्यों मिलते हैं। तो बाबा जी ने हंसकर कहा कि बेटा वो मालिक चाहता है कि तुम्हें बार बार धक्के ना खाने पड़े, बार बार चक्कर ना काटने पड़े, इस 84 लाख जिया जोन में फिर ना आना पड़े। वो तो चाहते हैं कि इसी जन्म में आपके ऊपर जितना भार है पिछले प्रारब्ध कर्मों का, इसी जन्म में काट दूं मैं। मगर जिनको अपने मालिक के ऊपर पूरा भरोसा हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया, फिर उनको कोई कुछ नहीं होता। वो हंसी खुशी उस दुख में से निकल जाते हैं। आता जरूर है, जो हमने कर्म किया है उसकी हमें सजा जरूर मिलेगी, मगर जब हम मालिक से जुड़ जाते हैं, उनके स्वरूप को आंखों के आगे रखते हैं, तो हमें उस दुख दर्द का भी पता नहीं चलता। आंधी की तरह, हवा की तरह इधर से आया और इधर निकल गया, हमें महसूस ही नहीं होता। जब हमारा ख्याल अपने मालिक में, अपने सतगुरु में जुड़ा रहता है, मगर हमारा ख्याल तो अपने काम काजों में, अपने धंधों में, अपने कारोबार में लगा रहता है, उस मालिक की तरफ तो कोई भूले भटके भी नाम नहीं लेता। वो तो उस वक्त उसको याद करते हैं जब कहीं फंस जाते हैं, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत या कोई दुख की घड़ी आ जाती है, उस वक्त उस मालिक को याद करते हैं, नहीं तो कोई नहीं करता। और वो जो दुख दर्द भी आता है हमारे कर्मों के मुताबिक, वो भी बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, जिसके बारे में स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है, दुख की घड़ी गनीमत जानो, कि जो दुख की घड़ी होती है वो बड़ी शुभ होती है। शुभ क्यों माना गया है कि उस वक्त हमें मालिक की याद आती है। इसीलिए संत पलटू साहब ने भी अपनी वाणी में फरमाया है कि शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। कि शुभ दिन शुभ घड़ी वही होती है जिस वक्त हमें उस कुल मालिक की याद आए। उससे बढ़कर और कोई शुभ घड़ी, पवित्र घड़ी होती नहीं। तो हमें भी चाहिए अपने मालिक के प्रेम प्यार में लगे, उनकी भजन सुमरन को वक्त दें, सेवा में जाएं, जितनी हो सके सेवा करें, और
अपने मालिक के सत्संग सुने, उनके दर्शन करें और उनके भजन सुमरन को पूरा वक्त दें। अगर आप हमारे इस रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। जब यह साखी आपको पसंद आए तब। राधा स्वामी जी।